गणेश मार्ग से अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो बीच में मेरे को बाइक से दो लोगों ने रोका और फिर मेरे से बदतमीजी करने लगे। उसके बाद फिर इनोवा कार आई। इनोवा कार ने मेरे को जबरदस्ती पिस्टल और चाकू लगा के मेरे को कार के अंदर बिठा लिया जबरदस्ती कार के अंदर। इंदौर में अपराध किस हद तक बढ़ चुके हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शहर में दिन दहाड़े रेस्टोरेंट संचालक का अपहरण हो जाता है और उसे इतना पीटा जाता है कि उसके शरीर पर घाव के निशान अपहरण की पूरी दास्तां बयां कर रहे हैं। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में अपहरण की घटना पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने युवक को सकुशल अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 ही आरोपियों के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। क्या कार्यक्रम हुआ था आपके साथ में? तो मैं गणेश मार्ग से अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो बीच में मेरे को बाइक से दो लोगों ने रोका और फिर मेरे से बदतमीजी करने लगे। उसके बाद फिर इनोवा कार आई। इनोवा कार ने मेरे को जबरदस्ती पिस्टल और चाकू लगा के मेरे को कार के अंदर बिठा लिया जबरदस्ती कार के अंदर मारपीट की। मेरे को राव रोड वाले टोल टैक्स से आगे हाईवे पे ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे से 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, तो नहीं तो जान से मार देने के बाद वहीं हाईवे फेंक देने के लिए उन्होंने मेरे को बोला। उनमें से एक बीच में था कोई वरुण करके, उसने मेरे से 5 लाख रुपए लेने के बाद छोड़ने के लिए बोला। तो फिर वो मुझे लौट के यहाँ पे अमतेश नगर में कोई भास्कर भारद्वाज के पीजी पे लेके आया, जहाँ उन्होंने गाड़ी पार कर दी था। तलघर में हमारे साथ मारपीट की करीबन 2 घंटे तक मारपीट की तथा वीडियो बनाने का उन्होंने वायरल करने का बोला। पुलिस के पास जाने के बाद वीडियो वायरल करने का बोला। तो मेरा क्या फ़ोन चालू था, कॉल ट्रेसिंग पर लगा के वहाँ पे टीआई साहब और CSP साहब आ गए थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने सारे कितने लोग थे? कार में मेरे साथ थे 5 लोग और 1 लोग बाइक से पीछे चल रहा था। 6 लोग थे और वहाँ पे पीजी पे लेके 4 लोग पहले से ही थे। 10 लोग। कैसे जानते हैं आप? इनको जानते हो क्या? मैं इन्होंने किसी को नहीं जानता। विवाद क्या था भास्कर साहब? जानते थे? मैं इनमें से सिर्फ भास्कर को जानता था। क्या का विवाद था आपसे? सर भास्कर से मेरा कोई लेन देन नहीं था। भास्कर से मेरे को उनसे पेमेंट लेना था। हाँ, 25 लाख रुपए लेना था उनको। मैंने एक चीज़ उनको अपनी शॉप उनको रेंट आउट की थी, उनसे 25 लाख लेना था। उनका रेंट एग्रीमेंट भी था। पेमेंट ना करवाने के कारण ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मेरे को जानकारी दी। और सीधे उन्होंने ये घटना वगैरह मेरे 25 लाख रुपए लगा 25 लाख। तो फिर 25 लाख उन्होंने मेरे को 7 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए चेक भी दिया था, तो चेक भी बाउंस हो रखे थे। अच्छा, ये बताओ कि पूरे मामले में पुलिस की भूमिका क्या रही? मतलब किस तरीके से आप क्या सोचते हैं? सर्टेन टाइम पे पुलिस आ गई आपके पास? पुलिस की भूमिका के कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। पुलिस सही समय पे आ गई तो उन्होंने हमें तभी मैं बाहर निकल के आया, तभी उन्होंने वहीं पे 4 आरोपी वहीं पकड़ लिए थे। 2 आरोपी फरार हो गए थे, तो उन्होंने बाद में पकड़ा। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे हॉस्टल संचालन का और रेस्टोरेंट चलाने का काम करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी फर्म है, उसका डायरेक्टर हूँ। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः यूपी का रहने वाला हूँ, झांसी के पास हो रही घटना आपने देखी है? मतलब क्या सोचते हैं आप? मतलब क्या कल रात से कुछ ना कुछ विचार चल रहा होगा क्या? नहीं, मेरी लिए तो पहली बार थी। मैं ऐसा क्या लगता है आपको मार देते अगर? हाँ, जान से मार देते हैं अगर आप उन्हें पेमेंट नहीं करते और सही समय पर अगर पुलिस नहीं आती तो हमें जान से लेना है। और आप ही से फिरौती मांग रहे हैं? आप ही नहीं, उनका ये था कि अगर मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, आप 25 लाख मुझे दे दो। 5 लाख रुपए मैंने उन्हें फिरौती वालों को देना है और 20 लाख रुपए वो उनसे हमसे मांग करना चाह रहे थे फिरौती करने। जबकि पैसा आपको पूरा लेना? जबकि पैसा मेरे पास लेना, मेरे पास एग्रीमेंट भी है। उनके चेक बाउंस कराने के बाद मेरे पास चेक बाउंस की वो स्लिप भी 7 लाख के उन्होंने चेक बाउंस करा रखे थे। चेक बाउंस का मैं एक आवेदन भी दे चुका हूँ थाने में पहले से ही, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। HDFC बैंक के चेक थे 7 लाख। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे बचे कैसे? मतलब कैसे पुलिस से संपर्क किया? क्या कोशिश की? पुलिस से संपर्क नहीं लिया। एक्चुअली मैंने उनसे बातचीत करके फ़ोन बंद नहीं करने दिया उनको कि शक हो जाएगा, थाने से पुलिस आ जाएगी, ऐसे करके मैंने फ़ोन बंद नहीं किया। फिर फ़ोन कॉल ट्रेस करके पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, तो इसी के बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकल पाया बाहर। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है। मामले में जानकारी देते हुए SDCP प्रशांत चौबे ने बताया कि शिकायत की सूचना मिलते ही भंवरकुआ थाना प्रभारी ने मामला दर्ज किया और मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया। उन्होंने बताया कि अवगत अक्षय सिंह और बदमाशों की तलाश शुरू की। मामला सुलझाया है, कितने आरोपी हैं, कैसे आपने इसको? ये कल भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें अक्षय जादौन, जो उत्तर प्रदेश उरई के रहने वाले हैं, अपने दोस्त के साथ जा रहे थे। इतने में 2 बाइकर्स ने इनको रोका, फिर पीछे से एक इनोवा गाड़ी में 6-7 लोग और आए, इसको किडनैप करके ले गए। उसके जो साथी है आकाश शर्मा ने रिपोर्ट करी कि इस प्रकार से घटना हुई है और 25 लाख रुपए की फिरौती से मांगी गई थी। इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारा साक्ष्य जुटाया। टेक्निकल एविडेंस और मुखबिर सूचना सभी के आधार पे इनोवा का जो नंबर आया था उसके पास गए, तो इनोवा का नंबर जो फुटेज में क्लियर हुआ था उसने बताया कि मेरा तो इनोवा वॉशिंग पे है। उसमें जब वॉशिंग की दुकान पे गए तो उसने बताया कि इनोवा एक बादवानी करके है, वो लड़का उसको लेके गया है। जब बादवानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका पूरी चैन खुल गई। वरुण बादवानी ने गिरफ्तार किया तो पूरी चैन खुली। इसमें
में पता चला कि ये 10 आरोपी थे। उसमें कृष्णकांत भास्कर जो है वो मुख्य आरोपी है। भास्कर बिहार का रहने वाला, अमितेश नगर में एक हॉस्टल किराए पे लेके चलाता है। इसके पिता कृष्णकांत थे, दोनों भी शामिल थे इसमें। इन्होंने पुरानी कोई डील को लेकर उस पर रुपये मांगे थे, उसके बाद फिर उससे किडनैप करके 25 लाख की डिमांड की थी। इसमें जो एक मनीष और लल्ला निर्गुणे जो अपराधी हैं पुराने, इनके कहने से हुए हैं, इनको भी इन लोगों को सुपारी दी थी उसने कि 5 लाख रुपए तुम्हें दूंगे। तो उन लोगों ने पूरी किडनैपिंग करी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अमितेश नगर के जो हॉस्टल है वहाँ से अपहृत को बरामद किया, जो कि कम कपड़े पहने हुए पिटी पिटी हालत में था बेचारा। उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। एक बड़ी सफलता पुलिस की है। पुलिस की टीम को इनाम दिया जाएगा। सर कितने कुल आरोपी हैं इसमें? 10 आरोपी अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक देशी कट्टा चाकू भी बरामद हुआ है और कई सारे अपराधियों के इसमें रिकॉर्ड्स हैं और बाकी के रिकॉर्ड तलाश किए जा रहे हैं। सब पे विधिवत कार्रवाई 364 के तहत की जा रही है। इस किडनैपिंग में मुख्य आरोपी भास्कर शर्मा से पीड़ित युवक का पुराना लेन देन था और पुराने लेन देन के 25 लाख रुपए उसे आरोपी भास्कर शर्मा से लेने थे, लेकिन पैसे देने की बजाय आरोपी भास्कर शर्मा ने उसकी किडनैपिंग की कहानी बना डाली। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।